अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। तो बेटे आज हम आपके लिए जो लेक्चर लेके आए हैं, जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है रोल ऑफ लिवर, यानी कि जिगर का किरदार। तो अपने लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आपके पैसे तो नहीं ज़ाया होंगे लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जिगर का किरदार, यानी कि रोल ऑफ लिवर। अगर काम के लिहाज से अपनी बॉडी के अंदर देखा जाए सबसे बड़े ग्लैंड को, तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। लेकिन अगर साइज के लिहाज से देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड कौन सा है सबसे बड़ा, तो उसका नाम है लिवर, जिगर। हमारी बॉडी के अंदर जो जिगर है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है जी। अब हर लिवर की साख्त कुछ इस तरह से है, जिगर इस तरह का होता है। हर ग्लैंड मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। हम सबसे पहले तो इसकी साख के बारे में देखते हैं, जिगर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो फिर बाद में जो है इसके आगे मजीद बढ़ते हैं। हम अगर शुरू से देखें तो इसके ऊपर, जिगर के ऊपर कुछ ऊपर में हिस्से होते हैं, इसके ऊपर कुछ लोब्स होते हैं जो है वो इसकी जाहरी रंगत को सुर्ख रंग दे रही होती हैं, ठीक है जी। गहरा सुर्ख रंग दे रही होती है, डार्क रेड जिसको कहते हैं। ये हमारे पेट की दाईं जानब बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे पाई जाती हैं। अब डायाफ्राम क्या चीज है, तो बेटे डायाफ्राम की अगर बात करें तो डायाफ्राम हमारे फेफड़ों के बिल्कुल नीचे पाई जाने वाली एक साख्त है जो कि हमें सांस लेने में मदद देती है, ठीक है। हमारे फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना डायाफ्राम के कंट्रोल में होता है। तो ये काम जो है इसके बिल्कुल नीचे ये हमारा लिवर जो है जिगर पाया जा रहा होता है। अगर इसकी बात करें तो इसका साइज जो है, या सॉरी इसका वजन जो है वो इंसान के अंदर 1.5 kg के बराबर होता है, ठीक है जी। 1.5 kg, यानी कि सिंपली इसको कह लें कि 1.5 किलो इसका वजन होता है, ठीक है। इस जो हमारा लिवर है, जिगर है, इसके अलावा इसका जो साइज है वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर, एक अडल्ट के अंदर एक फुटबॉल के जितना होता है। फुटबॉल का जितना साइज होता है उतना ही इसका बिल्कुल जो है कमो बेश इसका साइज जो है वो काउंट किया जाता है। बाकी बच्चों में इसका छोटा हो सकता है और बाकी इसके उम्र के लिहाज से डिफरेंट भी हो सकता है, हर इंसान का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जनरली जो है वो एक फुटबॉल के बराबर होता है। जिगर की निचली तह यानी कि वेंट्रल जानब बिल्कुल दाएं तरफ एक लोब के साथ नाशपाती की शक्ल का एक जो है वो सब्ज कलर का यानी कि ग्रीनिश कलर का एक हिस्सा जुड़ा होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कह रहे होते हैं, ठीक है जी। गाल ब्लैडर, अगर हम गाल ब्लैडर की बात करें तो गाल ब्लैडर को पित्ता भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम पित्ता कह रहे होते हैं। ये वो वाला हिस्सा होता है जो जिगर से बाइल निकलने के बाद इसके अंदर स्टोर किया जाता है। यानी कि जिगर एक पिगमेंट खारिज करता है, एक केमिकल खारिज करता है जो कि जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो खारिज कर देता है। उसके बाद गाल ब्लैडर अपने आप को इसको जो है वो सुकेड़ता है, यानी कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके नतीजे में इसके साथ जुड़ी हुई एक नाली, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है वो यहाँ पर गाल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, ठीक है जी, और ये उसके ऊपर एक साख मौजूद है जिसको हम नाम दे रहे हैं लिवर। ये लिवर है और ये है गाल ब्लैडर, ठीक है। ये जब सुकड़ता है, यानी कि सबसे पहले तो जिगर में से इस तरफ को आना है बाइल, ठीक है, यानी कि जिसको हम कह रहे हैं पिगमेंट, जो केमिकल है। जब ये सुकड़ेगा तो इसमें से एक नाली निकल रही होती है जो कि डायरेक्ट ड्यूडेनम के पास जा रही होती है। ड्यूडेनम हमने लास्ट में बात की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है वो ड्यूडेनम है। तो ये जब ड्यूडेनम में जाएगा तो वहां पर जाके फर्ज करें ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मौजूद हमारी खुराक होगी, खुराक के पार्टिकल्स होंगे, उनके ऊपर जाके बाइल इफेक्ट करेगा, उनके ऊपर असरअंदाज होगा और खुराक के अंदर मौजूद लिपिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन कर देगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है जी, उनको तोड़ देगा, उनकी डिवीजन कर देगा। तो इस तरह से जो है वो बाइल अपना काम सरंजाम दे रहा होता है। अब अगर बात करें बाइल की तो आप समझ रहे होंगे कि ये खुराक की तोड़फोड़ का काम तो एंजाइम सरंजाम देते हैं, एंजाइम्स का काम होता है, क्यों जी, ऐसे ही है।
लेकिन अगर बात करें बाइल की, तो बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं होते हैं, बाइल के अंदर अपने साल्ट्स होते हैं। ठीक है, बाइल के अंदर अपने साल्ट्स होते हैं। तो वो इस तरह से जो है वो गॉल ब्लैडर से यानी पित्ते से हमारी छोटी आंत के अंदर जा रहे होते हैं, जो बाइल है वो जा रहा होता है, और जिस नाली से वो जा रहा होता है इसको हम नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है जी, क्या नाम देते हैं? यानी कि वो वाली नाली जो कि गॉल ब्लैडर से बाइल को लेकर छोटी आंत तक जाती है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, क्या नाम देते हैं? कॉमन बाइल डक्ट का। अब इसके अलावा यानी कि लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन के अलावा भी जो जिगर है बहुत से काम सरंजाम दे रहा होता है। उनके अंदर सबसे जो है वो पहला काम ये है कि इसने अमाइनो एसिड से उनका अमाइनो ग्रुप उतारना है, यानी कि उनकी डीएमिनेशन कर देनी है। ठीक है, क्या कर देनी है उसने? डीएमिनेशन, यानी कि अमाइनो ग्रुप से अमाइनो एसिड से पहला हम इसका जो फंक्शन देखें तो वो ये है कि इसने अमाइनो एसिड से उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो उतार देना है और इसकी डीएमिनेशन कर देनी है जी। इसका पहला फंक्शन ये है। तो ये डेफिनेशन भी हो जाती है डीएमिनेशन की कि अमाइनो एसिड से उसका अमाइनो ग्रुप उतार लेना डीएमिनेशन कहलाता है। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन ये है कि इसने अमोनिया को उसकी कम जहरीली शक्ल यानी कि यूरिया में तब्दील कर देना है। दूसरा फंक्शन इसका ये होगा कि इसने अमोनिया को उसकी कम जहरीली शक्ल, अमोनिया बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक होता है, जहरीला होता है, इसलिए कुछ जानदार इसको अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको तब्दील करके कम जहरीली शक्ल में तब्दील करना होता है, और वो कम जहरीली शक्ल जो है वो यूरिया होती है इनकी। ठीक है जी, तो यूरिया में तब्दील कर देते हैं इस तरह से, अमोनिया को कम जहरीली शक्ल यूरिया में तब्दील करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये इसका दूसरा फंक्शन होता है। उसके बाद अगर तीसरे फंक्शन की बात करें तो तीसरे फंक्शन में इसके ये जो है वो आ जाती है चीज कि इसने जिगर ने पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ना होता है। जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो है वो बॉडी के अंदर अपना काम सरंजाम दे रहे होते हैं, दे चुके होते हैं, और वो पुराने हो चुके हैं ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, तो उनको तोड़कर दोबारा से रिपेयर कर देना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो दोबारा रेड ब्लड सेल्स रिपेयर होते हैं। ठीक है जी, तोड़ना पुराने, ये याद रखना है, नए नहीं पुराने रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेगा। उसके बाद इसका चौथा फंक्शन देखते हैं। चौथा फंक्शन इसने एक प्रोटीन बनानी होती है जिसको जो अपना खून के अंदर काम सरंजाम दे रही होती है, खून को जमने का। ठीक है जी, अब अगर ऐसे कह लें कि खून जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजेन बनाना लिवर का काम है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन। अगर फर्ज करें आपको चोट लग जाती है तो आप देखें उसके ऊपर आपके जख्म के ऊपर जो है क्लोथरस आ जाता है, आपका खून रुक जाता है। वो खून का रुकना आपके खून के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन की वजह से होता है। उस प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन। अगर किसी भी शख्स के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं है खून के अंदर, तो उसका खून जो है वो जमता नहीं है, बल्कि वो ब्लीडिंग होती रहती है, तो इस कदर होती है कि वो एक सीवियर कंडीशन तक पहुंच जाती है। ठीक है जी, इसलिए खून के अंदर जो फाइब्रिनोजन का बनना है वो भी काम है लिवर का, जिगर का। ठीक है जी, इसके अलावा इसका एक और काम है, वो है ग्लूकोज को जमा करके रखना, स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील करके अपने अंदर जमा करके रखता है, और जब भी जरूरत पड़ती है ना तो फिर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है जब जरूरत पेश आती है। इसके अलावा इसने काम सरंजाम देना होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड में तब्दील करना और कोलेस्ट्रॉल बनाना। ठीक है, ये भी इसका ही काम है। और इसके अलावा इसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बरकरार रखना होता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है वाला? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस बॉडी को कंट्रोल करके रखना एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है जिगर, लिवर। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे फैट सोल्युबल विटामिन जो हैं, ठीक है, वो यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए, ये होते हैं फैट सोल्युबल विटामिन, इनको जखीरा करके रखता है। इसके अलावा बहुत से मिनरल आयंस, यानी कि ये जो आयरन वगैरह होते हैं, कैल्शियम, ये सारे के सारे आयंस जो हैं ये भी इसी में जखीरा होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से जिगर जो है अपना किरदार अदा कर रहा होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है।